Hello class 6 maths. Today we will see the solution of chapter 7 fractions of workbook. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks so as to make the following statements true. Okay. First is one part out of 5 equal parts of an object is represented by the fraction dash. यहाँ पर आंसर आएगा 1/5, 1/5. Okay, one part out of 5 equal parts, so answer will be 1/5. Okay, second is 3 parts out of 8 equal parts of an object is represented by the fraction dash. यहाँ पर है 3 parts out of 8 parts, so our answer is 3/8. Third is dash is the numerator of the fraction 4/9. न्यूमरेटर वो है जो ऊपर आता है, तो ऊपर है 4 is the numerator of this fraction. Fourth is dash is the denominator of the fraction. denominator नीचे होता है, so here we can see this is 12. okay, 12 अपना आंसर आएगा जो डिनोमिनेटर है. Fifth is if the denominator is 15 and the numerator is 8, then the fraction is written as dash. So here we will write 8/15. Okay. Now sixth, 7/11 is written in words as dash. तो वर्ड में इसको हम लिखेंगे ऐसे 7/11. Okay. Now seventh is 4/15 is written in figures as dash. So very easy, 4/15. यहाँ पर 8 है, 3/4 is equal to dash upon 20. So 3/4 है और उसका इक्वलेंट है dash by 20. So we know 4 5 20 होता है, सो 3 5 क्या होगा, 3 5 होगा 15. तो यहाँ पर आंसर आएगा 15. ओके. नाउ नाइन्थ, द वैल्यू ऑफ अ डैश फ्रैक्शन इज लेस देन 1. कौन सा फ्रैक्शंस का वैल्यू 1 से भी लेस होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वन इज प्रॉपर, अनदर इज इम्प्रॉपर. हमेशा याद रखना है जो प्रॉपर है, लाइक 2/5. 2/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, व्हेन वी फाइंड आउट द वैल्यू वी विल गेट 0.4. ओके, 0.4 जो है वो 1 से छोटा नंबर है, सो वी कैन से प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1. Now 10th, the value of an dash fraction is greater than 1. So proper का अगर less than 1 है तो improper fraction उसका वैल्यू हमेशा greater than 1 होता है, क्योंकि improper fraction like suppose 15/2 ये एक improper fraction है. इसका आंसर आएगा 7.5. So we can see 7.5 is greater than 1. Okay, so here our answer will be improper. Now let's move to 11th. In an improper fraction the denominator is less than the numerator. ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कैसा होता है. वी नो दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है. इसमें आंसर आएगा स्मॉलर. ओके, अब 12th में देखते हैं क्या क्वेश्चन है. 12th में है इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज डैश देन इट्स डिनोमिनेटर. तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मतलब ऊपर का जो नंबर है वो कैसा होगा, तो ऊपर का नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में स्मॉल ही होगा. तो यहाँ पर 12th में भी हमको लिखना है स्मॉलर. सो आवर आंसर विल बी स्मॉलर इन 12th ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स मूव टू 13th.
तो 13th का क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिविजिबल बाय इट्स डिनोमिनेटर देन इट इज़ अ डैश नंबर। तो यहाँ पर आंसर आएगा होल। कैसे होल आता है हम देखते हैं। अगर न्यूमरेटर कोई नंबर है, सपोज 8 है और उसका अपन में 2 है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, बट दिस इज डिविजिबल। 2 4 8 होता है। तो यहाँ पर 4 जो नंबर हमको मिल रहा है, ये कैसा नंबर है? ये होल नंबर है। ओके, सो हियर वी कैन सी दिस इज अ होल नंबर, सो आवर आंसर इज होल। ओके, नाउ व्हाट इज 14th? 14th का देखते हैं। 14th में है 2 इंटीजर 1/2 प्लस 3 इंटीजर 1/2 इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं ऐसे। सो अवर क्वेश्चन इज 2 इंटीजर 1/2 प्लस 3 इंटीजर 1/2। ओके, सो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 plus 1 5 होता है। सो हियर 5/2 अपन में 2 लिखना ही है जो है ऑलरेडी, प्लस 3 2s are 6, 6 plus 1, 3 2s are 6, 6 plus 1 होगा 7, 7/2 यहाँ पर मिलेगा। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी कैन सी द डिनोमिनेटर्स आर सेम, 2 ही है, तो हमको एक बार 2 ही लिखना है यहाँ पर अपन में। और बोलो 5 + 7 क्या होगा? 5 + 7 होगा 12। सो हियर वी गट 12/2। ओके, सो 2 6 12 होता है, ये कट होगा, सो आंसर विल बी 6। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमको लिखना है 6। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, 5 hours is dash part of a day. We know that a day has 24 hours total. So इसमें आंसर आएगा 5/24। ओके, टोटल जो है वो आपको लिखना है डिनोमिनेटर में, और जो आपका गिवन है वो आपको लिखना है न्यूमरेटर में। ओके, नाउ 16th क्वेश्चन, 13 minutes is a dash part of an hour. We know that an hour has 60 minutes. So 13/60 इसका आंसर आएगा। अगर इसको आप रिड्यूस या कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको कर देना चाहिए, बट यहाँ पर वो नहीं हो रहे, इसलिए 13/60 आंसर आएगा। नाउ व्हाट इज 17th? 17th में क्वेश्चन है 7 seconds is dash part of a minute. ओके, सो अ मिनट हैज़ 60 seconds, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा 7/60। ओके, 18 क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 इज डैश पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 10। ना यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स कितना है। टोटल नंबर्स है 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, how many numbers there are? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 नंबर्स है, वो आपका जाएगा डिनोमिनेटर्स में। नाउ हाउ मैनी प्राइम नंबर्स देर आर? वी कैन सी 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 एंड 7 ये नंबर प्राइम नंबर्स है। बाकी कोई भी नंबर यहाँ पर प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। ओके, सो आंसर हियर विल बी 4/9। ओके, आपको लिखना है 4/9। अब क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज 3/4 इज इक्वल टू 21/डैश। तो यहाँ पर 3 7s 21 होता है, तो 4 7s क्या होगा? 4 7s होगा 28। ओके, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए 28। ठीक है, नाउ सेकंड इज 4/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, तो 4
by 5 plus 1 by 5 we can see denominators are same. 4 plus 1 करेंगे, 4 plus 1 करेंगे तो 5 होगा, 5 अपन 5 क्या आएगा, 5 1 जा 5, आंसर आना चाहिए 1। तो सेकंड में आपको लिखना है 1। ओके, नाउ थर्ड, डैश इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तीनों में हम देख सकते हैं ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो वैसा नंबर ये है 2/3। ओके, नाउ फोर्थ इज डैश इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसमें आंसर आएगा 5/4, ये वाला। ठीक है, फिफ्थ इज द सम ऑफ 3 एंड डैश इज 7/2। अब ये कैसे होगा, 3 प्लस वॉट इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो हमको x यहाँ पर ही रखना है। x इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3/1। ओके, यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7/2 तो है, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा सेम करने के लिए, तो 2 3 भी 6 होगा, तो 7 माइनस 6/2 होगा, तो आंसर आएगा 7 माइनस 6 1 और नीचे है 2, सो आंसर विल बी 1/2। ओके, सो फिफ्थ में आपको लिखना है 1/2। सिक्स्थ इज डैश इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, तो ये वाला 1 इंटीजर 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, तो सिक्स्थ ब्लैंक में ये आंसर आएगा। सेवंथ क्वेश्चन इज 18/9 इज डैश। वी कैन सी 9 2s 18 होता है, 2 एक होल नंबर है, तो सेवंथ में आपको लिखना है अ होल नंबर। 8 है द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 हैविंग डिनोमिनेटर 36 इज डैश। 36 इक्वलेंट है, 36 मतलब 3/4 तो है, यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 36 लिख देना है पहले से। नाउ वी सी 4 9s 36 होता है, तो 3 9s क्या होता है, 3 9s होगा 27, so answer will be 27/36. This is equivalent to 3/4. Okay, so this is the answer. Now next, ninth, 3 whole and 5 11ths is the fraction 3 whole and 5 11th। तो यहाँ पर आपका आएगा 3 whole 5 11, 3 इंटीजर 5/11। 10th क्वेश्चन है 2/17, 6/17 and 12/17 are डैश फ्रैक्शंस। सब में डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे आंसर लिखना है आपको लाइक। ओके, फिर 11th है 2/9 प्लस 5/9 इज इक्वल टू डैश। सो 2/9 5/9, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये इजी है, 2 + 5 क्या होगा 7, सो आंसर विल बी 7/9। तो लाइक फ्रैक्शंस होता है उसमें बहुत ही इजीली आप प्लस या माइनस करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, और इस वीडियो को भी आपको लाइक करना है, ये याद रखना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू 12। 8/13 minus 2/13 is equal to dash. So this is also very easy. 8 minus 2 is 6. So answer will be 6/13. 13 is 3/4 plus 2/3 is equal to dash. यहाँ पर ये like fraction नहीं है. Okay. So 3/4 plus 2/3 है. इसको इजीली आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 3s 9 प्लस 4 2s 8 और नीचे 4 3s इनको मल्टीप्लाई करके रखना है, तो क्या आएगा 12। नाउ यू कैन सी 9 + 8 is 17, 17/12, 17/12 आंसर आ गया है। उसको अगर हम मिक्स में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं 17/12, 12 1s 12। ओके, तो यहाँ पर नीचे आएगा 5,
आपको सिंपली लिखना होगा ABC, मतलब above 5, below 12 और सेंटर में 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटीजर 5/12। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये वाला ऑप्शन, 1 इंटीजर 5/12, ये आंसर है 13 का। ओके, नाउ 14th देखते हैं। 14th में क्या है? 14th में है 3 माइनस 2 2 4 प्लस 1 5/2। ओके, ऐसा है। तो इसको भी अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बहुत ही ईजी पड़ेगा। 3 2 6 माइनस 1 5 5 अपन 1 2 2। सो 6 माइनस 5 इज 1, 1 अपन 2, 1 अपन 2 इसका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, तो इसका आंसर है यस 1 अपन 2। Now 15, the value of 15/15 is this, very easy, 15 ones are 15, so answer should be 1. Okay, तो 1 आंसर आ गया। And 16 is on a number line 9/5 is between dash. We know that this is an improper fraction. Improper fraction जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ओके, तो 9/5 को अगर हम मिक्स में कन्वर्ट करें, सो 5 1 5, नीचे बचेगा रिमाइंडर 4। ओके, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए एबोव 4, बिलो 5 और सेंटर में 1। ओके, सो दिस इज बिटवीन 1 and 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 and 2। Now 17th, dash is an equivalent fraction of 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3/5 है, और अगर 9/15 को लेते हैं तो 3 3 9 होता है और 5 3 15 होता है। ओके, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर 9/15 आंसर आएगा 17 में। 18 डैश इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 20/25। 20/25 है, तो 20 है 5 4 और 25 है 5 5। वी कैन सी 5 इज कॉमन। ओके, तो 18 में आंसर आएगा 5। 5 कॉमन है ये फ्रैक्शन में। 19 है 17/23 डैश 17/25। तो हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको कंपेयर करना है ये दो फ्रैक्शंस को, तो हमेशा याद रखना जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो एक्चुअल में नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो 17/23 एक बिगर नंबर है इन कंपेयर टू 17/25। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा ग्रेटर देन। नाउ लास्ट 20, 7/10 माइनस डैश इज इक्वल टू 3/10। तो ये इजी है, वी नो दैट 7 - 4 इज इक्वल टू 3 होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4/10। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट इन द बॉक्स। So first is dash plus 5/23 is equal to 12/23। ओके, किसको हम प्लस करेंगे 5/23 से, जिससे हमें 12/23 मिलेगा। सो वी नो दैट 7 + 5 इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पर आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी, 7/23। सेकेंड, 2 इंटीजर 3/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर आंसर आएगा बी। ओके,
यहाँ पर 2 इंटीजर 3/5 जो है उसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 13/5 प्लस वी हैव ऑलरेडी 2/5, तो 15/5 is equal to 5 3s are 15 is equal to 3. Okay, so answer is 3. Next, the fraction 3/7 is equivalent to dash. यहाँ पर आएगा आंसर D. Okay, if x/3 is equal to 18/27 then x is equal to dash. यहाँ पर x की जगह पे हम क्या लेंगे? 3 9s are 27, we know that. So what 9s are 8? We know 2 9s are 18. Okay, so here answer should be 2. Fifth, if the fraction 1/7 is written with denominator 77, its numerator will be dash. That means 1/7 है, ओके, और इक्वलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 77 है, सो 7 11 77 होता है, सो 1 11 क्या होता है? 1 11 11 होता है. ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11, ऑप्शन ए. सिक्स्थ, the fraction 11/17 lies between the integers dash. 11/17 we know that this is proper fraction. Proper fraction हमेशा 1 से छोटा होता है. That means ऑप्शन सी आंसर आएगा. ये बिटवीन होगा 0 and 1 के. Now seventh, the smallest of the following fraction is dash. Smallest वो होगा जिसका डिनोमिनेटर बिगेस्ट होगा, जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आया है डी. ये सबका डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर बड़ा है. अपना न्यूमरेटर जो है 6 वो सब में सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा. ठीक है, सो ये 7 का आंसर है, ऑप्शन डी. 8 में है 4 इंटीजर 1/5. 4 इंटीजर 1/5 ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर आएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9. इफ x/15 इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू डैश. हमको पता है कि ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए तभी आंसर 1 आएगा. ओके, तो x की वैल्यू क्या होगी? 15. सो टेक x इज इक्वल टू 15, ऑप्शन सी. 10th है 7/12 इज इक्वल टू 35/60. ऐसा है तो 7/12 है, 35/60 है, 12 5 होता है 60, 7 5 होता है 35. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल ही है, इक्वलेंट है, तो ऑप्शन सी आंसर आएगा. 11th है 2/7 इज इक्वल टू डैश 2/7 डैश 7/2. ओके, इसको कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर हमको प्रॉपरली करना पड़ेगा. हम दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 2 2s are 4 और 7 7s are 49. ओके, यहाँ पर है 4/14, यहाँ पर है 49/14. ओके, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. तो ये वाला जो है, जो अपने राइट हैंड साइड वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ए. ओके, 2/7 इज लेस देन 7/2. ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं. 12th जो है उसमें 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11 है, सब लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन हो तो इजीली आप प्लस कर सकते हो. योर आंसर विल बी 2 + 3 5, 5 + 4 9. तो आपका आएगा ऑप्शन डी 9/11. नाउ 13th 24/28 इज सिंप्लीफाइड एज डैश. 24/28 को सिंप्लीफाई करेंगे, ये इजीली हो जाएगा. ये है 24, तो 4 6 24 होता है और 4 7 28 होता है. अगर हम 4 4 कट करेंगे देन वी विल गेट 6/7. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 6/7.
नाउ 14th क्वेश्चन, 17/7 इज इक्वल टू द मिक्स फ्रैक्शन डैश। 17/7 को मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 17 divided by 7, we know that 7 2s are 14, okay, remainder will be 3, A, B, C, above 3, below 7, and in center 2. So answer should be 2 integer 3/7, which is option C. Okay, now let's move to the 15th question. यहाँ पर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, जिसका डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होता है उसको हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन डी आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें सबके आंसर्स हमने पहले से आपको दे दिए हैं, फिर भी हम उसको 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/12 इज 4/3। सो दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो 12 है वो है 4 3s, ओके, और ऊपर जो 8 है वो है 4 2s। 4 and 4 कट होगा तो आपका होना चाहिए 2/3, न के 4/3। ओके, सो दिस आंसर इज रॉन्ग, तो हमने लिखा है फॉल्स। ठीक है। सेकंड है 25/5 इज अ होल नंबर, सो दिस इज ट्रू। वाई? 5 5s are 25 होता है, 5 जो है वो होल नंबर है, तो इसमें ट्रू आएगा। थर्ड जो है उसमें दिया है फॉल्स। क्यों फॉल्स दिया है? देखो यहाँ पर अपन में है 2 2 2 2, तो उसको तो एक ही बार लिखना था, और ये जो आपका न्यूमरेटर है 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, सो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 4/2, दैट मीन्स 2 2s are 4, 2 आंसर आना चाहिए था, तो यहाँ पर दिया गया है 4/8 विच इज़ रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4, 2 इंटीजर 5/6 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? येस, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसलिए ट्रू आएगा। फिफ्थ है 2 इंटीजर 3/4 लाइज बिटवीन 3 and 4 ऑन अ नंबर लाइन, तो ये रॉन्ग है, ये आया है 2 और 3 के बीच में, तो इसमें फॉल्स लिखेंगे। सिक्स्थ है 16/17 इज द स्मॉलर ऑफ द टू फ्रैक्शन 16/19 एंड 16/17, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेम न्यूमरेटर हो तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है उतना वो नंबर छोटा होता है। यहाँ पे स्मॉलर है 16/19, नॉट 16/17। ओके, सो दिस इज फॉल्स आंसर। सेवंथ जो है उसमें बोल रहे हैं 16/24 एंड 24/36 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। सो लेट्स सी ये इक्वलेंट है कि नहीं। 16/24 है, उसको हम लिखेंगे ऐसे 8 × 2, 8 2s are 16 एंड 8 3s are 24, 8 8 कट होगा तो 2/3 रहेगा। दूसरा है 24/36, उसमें आएगा 12 2s are 24 और 36 में 12 3s are 36, सो 12 12 कट, तो देखो यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, वी कैन से दे आर इक्वलेंट। ओके, सो आंसर इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट 8 में है 7/6 इज द ग्रेटर ऑफ द टू फ्रैक्शन 7/6 एंड 6/7, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ऐसे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए हम छोटा सा मेथड करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7/6 और 6/7, तो 7 7s are 49, ओके, एंड 6 6s are 36। ओके, ये हुआ है, उनके दोनों के अपन में 42 और 42 ही होगा, कैसे 7 6s are 42 होता है। तो देखो कौन सा नंबर जो है वो आपको लग रहा है कि ग्रेटर है, ये वाला मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन सा था? 7/6 था। ओके, तो 7/6 इज द ग्रेटर नंबर, येस इट इज़ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर आपको कहना। ओके, अब 9th देखते हैं। सम ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ एक प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 और दूसरा ले रहा हूँ मैं 4/5, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से। ओके, उसका करते हैं सम। तो क्या आना चाहिए, 2 + 4 6, 6/5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शंस को सम किया है, उनका प्लस किया है, फिर भी हमको आंसर 6/5 मतलब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट 2 प्रॉपर फ्रैक्शन सम इज ऑलवेज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। 10th, the fraction 19/57 is in its lowest form। 9, तो क्या 19/57 लोवेस्ट फॉर्म में है? नो। हाउ? 19 1s are 19 and 19 3s are 57 होता है। 19 कट करेंगे तो 1/3 आंसर आता है। ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने लिखा है फॉल्स। द सम ऑफ 4/11 एंड 7/11 इज 11/22। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हाउ? 4/11 प्लस 7/11 करेंगे तो आएगा 11/11, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ वन टाइम ही लिखना होता है, ऊपर आपको प्लस करना होता है, नीचे प्लस नहीं करना होता, तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। अब लास्ट है 22/25 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 13/25। यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट 22 माइनस 9। 22 और 9 22 में से माइनस करना है, 13 आएगा। ओके, तो आपका आंसर है ट्रू, विच इज राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। यहाँ पर फिगर है, शेडेड पोर्शन जो होता है उसमें वो होगा न्यूमरेटर में, और टोटल जो होंगे पार्ट्स वो होंगे डिनोमिनेटर में। सो दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आपको लिखना है 1/4, यहाँ पे आपको लिखना है 1/2। टोटल 2 है, शेडेड पार्ट 1 है, तो शेडेड पार्ट ऊपर न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे शेडेड पार्ट 3 है, तो 3 और टोटल पार्ट 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। 3/4 इसका आंसर है। इसमें टोटल 3 पार्ट्स है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और शेडेड पार्ट 2 है तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। यहाँ पे शेडेड पार्ट 1 है और टोटल पार्ट 3 है, तो इसका आंसर आएगा 1/3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6। सेम ही चीज़ है, शेडेड पार्ट जो है वो न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट डिनोमिनेटर में। यहाँ पर शेडेड पार्ट है 4 और टोटल पार्ट है 8, तो आंसर आएगा 4/8। सेकंड में आपका आंसर आएगा 5/10। थर्ड में आपका आंसर आएगा 6/12। फोर्थ में आपका आंसर आएगा 9/18। ओके, एंड फिफ्थ में आपका आंसर आएगा 5/19। 5/19। ओके, तो ये इजी होता है, शेडेड पार्ट ऊपर, टोटल पार्ट नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, अब करेंगे क्वेश्चन 7। तो यहाँ पर है सेट द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फिगर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पर हमको शेड करना है। ठीक है, तो हम शेड करेंगे। कितने बॉक्स को शेड करना होगा, तो हमें जितना न्यूमरेटर में होगा उतने शेड्स करने होंगे, उतने बॉक्स में हम शेडिंग करेंगे। सो फर्स्ट इज़ 5/8। टोटल हमारे पास 8 बॉक्स है, 5 में हम शेड करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर हम 11 में शेड करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यहाँ पर हम 9 में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम 7 में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर हम 8 में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये हमने कर दिए है शेडिंग्स बॉक्स में जितना हमको बताया गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो यहाँ पर हमको राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स, वर्ड्स में हमको फ्रैक्शंस को मेंशन करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट नॉर्मली हम बोलते हैं 4/11, लेकिन आपको वैसा नहीं लिखना होता है, आपको लिखना पड़ेगा 4/11। ठीक है, सेकंड इज 8/15, उसको हम कहेंगे 8/15, FIFTEENTHS, 8/15। यहाँ पर हम लिखेंगे 6/19, 6/19। ओके, 9/13 को हम लिखेंगे 9/13। यहाँ पर फिफ्थ में 7/16। यहाँ पर 15/23 है, तो हमको लिखना है 15/23। ओके, तो ऐसे हमने सब फ्रैक्शंस को वर्ड्स में मेंशन कर दिया है। अब क्वेश्चन 9 में हमको वर्ड्स में दिया गया है और उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज 3/16, तो इजी है 3/16। ओके, 3/16। सेकंड इज 5/18, सो 5/18। ठीक है, थर्ड इज 9/14, 9/14। 13/20, 13/20 होना चाहिए यहाँ पर। फिफ्थ है 4/30, तो 30 है, तो हमें करना है 4/30। और लास्ट है 6/7, सो 6/7। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 6/7। ठीक है, now let's move to question 10. Write the equivalent fraction having denominator 24. ओके, तो 24 ही सबके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, सबके डिनोमिनेटर में 24 होना चाहिए, और आपका गिवन जो है उसका इक्वलेंट भी होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है 2/3, इक्वल की साइन लगाओ और अपन में 24 लिखो। ठीक है, तो देखो 3 इंटू वॉट इज इक्वल टू 24, ऐसा आपको सोचना है। तो 3 8/24 होता है। अगर आपने नीचे 8 से इंटू किया है तो ऊपर भी 8 से ही इंटू करना होगा। तो 2 8 क्या होता है, 2 8 16 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 16/24। ओके, तो फर्स्ट में आंसर हम लिखेंगे 16/24। ठीक है, नाउ सेकंड जो है वो ऑलरेडी वी हैव 3/4। वी नो दैट वी नीड टू कीप 24 एज डिनोमिनेटर and make it equivalent. So 4 6 24, we know that. So 3 6 क्या होगा, 3 6 होगा 18, तो यहाँ पे आपको लिखना है 18। थर्ड जो है उसको यहाँ पे करते हैं हम। थर्ड में है 5/6 इक्वल टू -/24। 6 4 24 एंड 5 4 हाँ 5 4 क्या होगा, 5 4 होगा 20, तो यहाँ पे लिखना है 20। ठीक है,
फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में है 11/12 इज इक्वल टू डैश बाई 24। सो 12 2 ज़ा 24 एंड 11 2 ज़ा क्या होगा, 11 2 ज़ा होगा 22। तो यहाँ पर फोर्थ में 22/24 आंसर आएगा। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में है 3/8 is equal to dash by 24। we know that 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 3 3 ज़ा क्या होगा, 3 3 ज़ा होगा 9। तो यहाँ पे होगा 9/24 आंसर फिफ्थ में। सिक्स्थ का देखते हैं। सिक्स्थ में है 7/2। 7/2 इक्वल टू डैश बाई 24। ओके, सो 2 12 ज़ा 24 होता है। सो 7 12 ज़ा क्या होता है, 7 12 ज़ा होता है 84। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 84/24। ठीक है, सबकी मेथड्स आपने देख ली है। ओके, ये है 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन डाल के भी आंसर्स फाइंड कर सकते हो। एनी ऑफ द मैथड इन अ मैथ्स कैन बी वैलिड इफ़ यू गेट द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। मार्क द फ्रैक्शंस 1/2 3/5 7/10 ऑन द सेम नंबर लाइन। मतलब ये जो फ्रैक्शंस है उनको हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है, उन्हें नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। आपको ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करना है जिसमें बीच में 0 होना चाहिए, आपके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। हमको मालूम है ये सब जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, इसलिए हमने 0 और 1 ही लिया है, आगे कोई नंबर्स नहीं लिया है। और यहाँ पर एक आप -1 नंबर भी लिख दीजिए, वैसे उसका कोई काम नहीं होता है। तो 0 और 1 के बीच में हम इसको जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको नोट दे दिया गया है कि सबको आपको ऐसे अपन में 10 आ जाए वैसे ही कन्वर्ट करके बना देना है। मतलब 1/2 को आपको 5/10 बना देना है और 3/5 को 6/10 बना देना है। और ऑलरेडी हमारे पास 7/10 है। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम ऐसा करेंगे कि 0 to 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स बना देंगे। तो उसके लिए आप एक स्केल ले लीजिए ऐसा, और ये जो स्केल है उसको क्या करना है, उसमें जो आपके 10 इक्वल पार्ट्स बन जाए वैसे आपको लाइंस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऑलरेडी दिस इज 10। ठीक है, आप स्केल का यूज़ करना। अब सबसे पहले ये जो आपने पार्ट्स बनाए उसमें ये फ्रैक्शंस को हम एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट आपका है एक्चुअली 5/10। ओके, सो 1 2 3 4 5 यहाँ पर वो एक्सप्रेस होगा। ऐसे एरो मार सकते हैं आप। यहाँ पर 5/10 नहीं लिखना, एक्चुअल नंबर जो है एक्चुअल फ्रैक्शन आपका क्या है 1/2। ठीक है, तो आपको वही यहाँ पर लिखना है। सेकंड नंबर है 3/5 और उसका अगर हमने 10 डिनोमिनेटर के जैसे कन्वर्ट कर दिया हो तो फिर 6/10 है। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये फ्रैक्शन हमको मिलेगा। ओके, यहाँ पर 6/10 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 3/5। और जो थर्ड वाला नंबर है 7/10 है। ठीक है, मतलब 7th
को हम सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 7/10। तो ये 1/2 है, ये 3/5 है और ये 7/10 है। हमने तीनों को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन 12, राइट एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसको जो मिक्स फ्रैक्शंस है उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक मेथड देखते हैं। फर्स्ट 2 इंटीजर 3/5, आपको सिर्फ 2 इंटू 5 करना है और प्लस 3 करना है। ओके, और जो आपका डिनोमिनेटर है 5 वो तो सेम टू सेम आएगा। 2 5s are 10, 10 प्लस 3 13, 13/5 ये आपका आंसर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, नाउ सेकंड, 4 इंटीजर 2/7। तो यहाँ पर आपको करना है 4 इंटू 7 प्लस 2 होल बाई 7। ओके, तो होगा 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, 30/7। ये आंसर है 2 का, 30/7। ठीक है, थर्ड में 5 इंटीजर 2/9 है आपका क्वेश्चन। आपको करना है 5 इंटू 9 प्लस 2 होल अपन 9। सो 5 9s are 45, 45 प्लस 2 47, 47/9 इसका आंसर होगा, 47/9। ठीक है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ वाला उसका क्वेश्चन है 3 इंटीजर 3/8। So you just need to multiply 3 and 8 and add 3. 3 into 8 plus 3 upon 8. Okay, so 3 8s are 24, 24 plus 3 27, 27/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब करेंगे फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ में आपका है 5 इंटीजर 1/6। ओके, सो 5 इंटू 6 प्लस 1/6। ओके, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, 31/6। ओके, ये इसका आंसर है। फिर सिक्स्थ में है 7 इंटीजर 2/3। ओके, तो 7 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ये प्लस है, अपन 3। 7 3s are 21, 21 प्लस 2 23, 23/3 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, राइट एज मिक्स फ्रैक्शंस। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, हमको मिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, इसके लिए आपको सिर्फ ये दोनों का डिवीज़न करना है, डिवाइड करना है। सो फर्स्ट है 13/3, सो वी हैव टू जस्ट डिवाइड देम 13 और डिवाइजर 3, 3 4s are 12, सो रिमाइंडर 1 बचेगा। A, B एंड C ऐसे कर सकते हैं आप, अगर आपको उसके सीक्वेंस जानना है। अबोव 1, बिलो 3 एंड सेंटर C, C इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। तो आंसर आएगा 4 इंटीजर 1/3। ठीक है, वैसे ही हम फास्टली ये सब कर लेंगे।
तो सेकंड है 19/4, उसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा ये, ठीक है, रिमाइंडर 3 आएगा, उसको ऊपर लिखेंगे 3, और जो अपन में है वही सेम टू सेम 3/4 और इंटीजर होगा 4, तो 4 इंटीजर 3/4, इसका आंसर आएगा। थर्ड वाला है 21/5, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमको ये मिलेगा 5 4 20 और रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर ऊपर 1, नीचे 5 और बीच में 4, 4 इंटीजर 1/5 इसका आंसर आएगा। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। नाउ फोर्थ इज 29/6, ओके, तो उसको डिवाइड करने पर 6 4 24, रिमाइंडर 5 आएगा, तो आंसर रहेगा ऊपर 5, नीचे 6 और बीच में 4, 4 इंटीजर 5/6 इसका आंसर है फोर्थ का, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज 32/7, सो जस्ट डिवाइड कीजिए, ये फिफ्थ वाला है 32 डिवाइड बाय 7, सो 7 4s are 28 वी नो, और 4 रिमाइंडर बचेगा अगर आप 32 - 28 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4/7 और बीच में आएगा 4, 4 इंटीजर 4/7 इसका आंसर है, ओके। नाउ सिक्स्थ जो है उसका क्वेश्चन है 33/8, तो 8 4s are 32 होता है और रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, तो आपका आंसर मिलेगा 1/8 एंड इंटीजर 4, ठीक है, 4 इंटीजर 1/8 वो सिक्स्थ का आंसर है। तो सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं और इम्प्रॉपर को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। सो क्वेश्चन 14 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर दिए गए फ्रैक्शन का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म एक रिड्यूस फॉर्म होता है फ्रैक्शन का, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये जो दोनों नंबर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उनके हम प्राइम फैक्टर्स पढ़ें। प्राइम फैक्टर्स पढ़ने से क्या होगा, उसका एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर हम मेथड कर रहे हैं उसकी। फर्स्ट इज़ 18/63, तो सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स पढ़ते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट आपको 2 का जो है उससे 18 डिविजिबल है, सो 9 2s are 18, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, सो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये हो गए 18 के फैक्टर्स। अब देखते हैं 63 के प्राइम फैक्टर्स हमें पढ़ना है। सो 63 के प्राइम फैक्टर्स पढ़ने के लिए हमको याद रखना है ये 3 से डिविजिबल है, ओके। सो 21 3s are 63 होता है, ओके। ये भी 3 से डिविजिबल है। 7 3s are 21 होता है, और 7 खुद अपने आप में प्राइम नंबर है, तो फिर आपको लिखना है 7 1s are 7, ठीक है। अब आपको ये जो फैक्टर्स पड़े हैं उसको अरेंज कर देना है। जैसे ये है 18, तो 18 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 3, ठीक है, जैसे यहाँ पर है वैसे। उसके डिनोमिनेटर में आपको लिख देना है 3 × 3 × 7, ओके। तो ऐसे आपको प्राइम फैक्टर्स अरेंज कर देना है। फिर जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है, उनको आपको कट कर देना है। 3 and 3 आर कॉमन, वी कैन सी दिस 3 and 3 ये भी कॉमन है, ओके। तो बचा क्या, बचा ऊपर 2 और नीचे 7, ओके। सो 2/7 इज योर आंसर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/63, ठीक है। तो वैसे ही हमको 1 by 1 सबको सॉल्व करना है। उनके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो पार्ट के जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको कट करेंगे। एट लास्ट वी विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 5 एंड 56 के फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 7, ओके। तो कॉमन 2 जो भी है वो कट हो चुके हैं, जो भी बचा है वो है 5/7, ओके। सो 5/7 इसका
आंसर है। 72/100 के भी हमने ऐसे प्राइम फैक्टर्स पार दिए, 72 के ये है और 100 के ये फैक्टर्स है। ओके, सो कॉमन जो भी नंबर्स थे वो कट करने के बाद हमको मिलता है 2 3 6 6 3 18 and 5 5 25. So 18/25 is the simplest form of 72/100. ओके, नाउ फोर्थ इज 75/100। 75 के फैक्टर से 3 × 5 × 5 और 100 के फैक्टर से नीचे 2 × 2 × 5 × 5। ओके, सो वी कैन सी 5 and 5, 5 and 5 कट, तो बचा क्या, बचा है 3 और अपन में 2 × 2 2 2 होगा 4, सॉरी, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4। ठीक है, 3/4 लिखना था। 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 75/100। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमने 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो पार्ट 1 अभी फिनिश हुआ, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द हम अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू।